नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास विद सागर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम जिसको आप हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। तो ये देखिए हमारा टाइप 10 है। देखिए इसके पहले टाइप 9 तक का अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, या तो आप प्ले लिस्ट में भी जा सकते हैं। सारे वीडियोज आपको एक जगह पे मिल जाएंगे नंबर सिस्टम के। ठीक है, तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, नंबर सिस्टम में 14 टाइप के प्रश्न होते हैं। तो डेफिनेटली देखिए, जब तक आप 14 टाइप के प्रश्न आप नहीं पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन आप बेटर वे में नहीं कर पाएंगे। या तो एक या दो टॉपिक आप सीखेंगे और एग्जाम हॉल में जाके बैठेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से है और क्या है, इसको कैसे करना है। और यहाँ पे देखिए मैं बिल्कुल क्या है, टाइप वाइज क्वेश्चन कराता हूँ और बिल्कुल फुल मैथमेटिक्स जो होता है उसके थ्रू क्या है कि इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, फुल डिटेल के साथ। ओके, तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई मेरा न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पे जाए। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग बेसिक देखेंगे, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूं यदि आप अच्छे से बेसिक ही पढ़ लेते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसे हो जाएगा, लेकिन मैं दोनों बताऊंगा, बेसिक प्लस प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन या 6-7 क्वेश्चन जो भी है उसको आप देख लीजिए, ताकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो और टाइप बाय टाइप आप चीजें सीख सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए एक चीज आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। देखिए अंक क्या होता है और संख्या क्या होता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, तब क्वेश्चन को आप इजीली वे में पकड़ पाएंगे। देखिए 0 से लेकर के 9 तक जितने भी मतलब डिजिट होते हैं वो अंक कहलाते हैं। संख्या किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए दो अंक है और एक साथ मिल गए तो इसको हम संख्या बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए दो अंक और मिला लीजिए, 4-5 कर लीजिए, तो ये सब क्या है, संख्या है। संख्या किसे कहते हैं? जब दो अंकों को एक साथ मिलाया जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला है कि दो संख्या 7:5 के अनुपात में है। क्या है? 7:5 के अनुपात में है। तो ये तो अंक है, लेकिन संख्या में रिप्लेस करना है। तो संख्या हम कैसे रिप्लेस करेंगे? दो अंक को एक साथ जोड़िए। तो देखिए इसको मान लेते हैं 7x और इसको मान लेते हैं 5x। ठीक है, तो कोई एक कॉमन संख्या आप ले सकते हैं यहाँ पे, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, ताकि ये संख्या बन जाए। अब ये संख्या बन गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो संख्या 7:5 के अनुपात में उनका गुणनफल 560 है। किसका? इन दोनों का जो गुणनफल है वो 560 है। 7x इंटू 5x इज इक्वल टू कितना गुणनफल है? 560। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 7×5 = 35, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 560। तो एक्स स्क्वायर ये देखिए डिवाइड में हो जाएगा, 560 ये 35। अब देखिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, देखिए 7×5 = 35 और 7×8 = 56। तो 80/5 16×80 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर और इधर क्या है, 16। तो देखिए एक साइड स्क्वायर होता है, दूसरे साइड स्क्वायर नहीं होता, दोनों पक्षों का वर्गमूल हम लेते हैं। तो दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 16। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो एक्स हो गया, और 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो इस तरीके हमारा एक्स की जो वैल्यू निकल गई 4। अब यहाँ संख्या पता कर लीजिए, 7×4, एक्स की वैल्यू कितनी थी, 4, तो ये कितना हो गया, 28। और यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए एक्स का, 4, 5×20। तो छोटी संख्या क्या है, 20 है। तो वही कह रहा था, दो संख्याएं हैं। संख्या कब बनता है? जब दो अंक आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो आप यक्स का जब वैल्यू आप निकाल लेंगे तो ये जो दूसरा हमारे अंक है वो पता चल जाएगा। अब दोनों अंकों को हम जोड़ दिए तो संख्या बन गई। तो छोटी संख्या इसमें कौन सी है? देखिए 28 और 20 में 20 है। ठीक है, तो छोटी संख्या हमारा 20 है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है तीन संख्याओं का योग 75 है। प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3:5 तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्या में 5:5 का अनुपात है, 5:7 का अनुपात है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, कह रहा तीन संख्याओं का योग 75 है। मान लेते पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है। इसका योग क्या है? 75 है। तो कह रहा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो हमको निकालना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में अनुपात कितना है? ये है 3:5 का। और द्वितीय एवं तृतीय में अनुपात कितना है? 5:7 का। तो देखिए आप ए का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं 3 है, ओके, और बी का वैल्यू 5 है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं बी का वैल्यू 5 है, सी का वैल्यू कुछ और है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, नहीं तो इसको समझ नहीं पाएंगे आप। चलिए समझते हैं। ये थोड़ा सा एक एग्जाम्पल है, देख लीजिए। मान लीजिए E/B का वैल्यू 2:3 दिया है, B/B का वैल्यू 4:5 दिया है। तो आप देख रहे हैं ए का वैल्यू यहाँ पे 2 है, बी का वैल्यू 3 है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू 4 है, फिर होना कितना चाहिए? 3 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए और बी का वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए बी सी का एग्जैक्ट वैल्यू हम निकालते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू है कितना। तो देखिए इसको कैसे निकाला जाता है। तो देखिए इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आप ऐसे मल्टीप्लाई इसका करेंगे। तो देखिए इसका कैलकुलेशन कीजिए। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका इस 2 का इसमें कीजिए मल्टीप्लाई। तो 2 चौका 8, ठीक है, रेशियो लगा दीजिए। और फिर इस 3 का 4 में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 चौका 12, ठीक है। अब बचा एक लास्ट, तो आप क्या करेंगे लास्ट का, इस 3 का इस 5 में कर देंगे, 3 बचे 15। अब देखिए वैल्यू आपका निकल गया, ए बी सी का वैल्यू कितना है? इतना है एग्जैक्ट। अगर आप पता करना चाहते हैं क्या ये सही है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए 8:12 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 8/12। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12। तो देखिए ये 2:3 लिख सकते हैं ना, वही चीज देखिए दिया हुआ था। उसी तरीके मान लीजिए इसको यदि पता करना है कि ये रेशियो सही है कि नहीं, तो देखिए मान लीजिए 12:15 है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस रेशियो को हम बटे में भी लिख सकते हैं। तो देखिए 3 चौका 12, 3 पचे 15, आ गया ना 4:5। तो एग्जैक्ट वैल्यू पता करने के लिए ए बी सी का इसी तरीके मल्टीप्लाई करते हैं, इस 2 का इसमें, इस 3 का इसमें, और लास्ट जो बचेगा एक तो इसका इसमें कर देंगे। ठीक है, अब हमारा एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गया, ए का वैल्यू 8 है, बी का वैल्यू 12 है, सी का वैल्यू 15 है। ठीक है, तो इतना जब पता चल जाएगा तो आप पता कर सकते हैं कि कौन छोटी संख्या है कौन बड़ी संख्या है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब उसी मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, एग्जैक्ट ए बी सी का वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 3 का 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 पचे 15। अब इस 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पचे 25। अब इस 5 का लास्ट में करेंगे 7 में, 5 सते 35। ठीक है, अब देखिए कहा था कि तीन संख्याएं हैं और इन तीनों संख्याओं का योग 75 है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या 35 होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। आप जोड़ के देख भी सकते हैं। देखिए ए का वैल्यू कितना है? 15, बी का वैल्यू कितना है? 25, सी का वैल्यू कितना है? 35। आप जोड़ के देखिए कि योग इसका 75 हो रहा है कि नहीं। तो 35 और 25 40 60 हो गया, और 15 75 हो गया। ठीक है, तो इन तीनों का योग 75 है ना। पूछा था सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 35 होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है, प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए लिख दीजिए, तो 15, 35, 20, 40, 30, 31, 32, 33। अब देखिए रेशियो कितना दिया? 3:5 का। ठीक है, कह रहा कि दो संख्या है, तो सबसे पहले तो ये अंक है, इसको संख्या में बनाइए। तो ये हो गया आपका 3x और ये हो गया 7x, एक कोई कॉमन संख्या ले लीजिए। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1/2 हो जाता है। तो देखिए इसको कैसे करना है।
दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x/7x, क्योंकि ये अनुपात में है। अब इसमें कितना जोड़ना पड़ रहा है? 5। उसके बाद अनुपात कितना हो जा रहा है? 1/2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये कितना होगा, इस 2 का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 6x प्लस 2×5 = 10, और इसका इस पूरे का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 में होगा तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5। तो देखिए 7x में से 6x को आप घटाएंगे तो ये होगा x, क्योंकि 7 में से जब 6x घटेगा तो बचेगा कितना? 1x। 10 में से 5 को घटाएंगे तो ये होगा 5, क्योंकि जब कोई भी अंक एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो वो माइनस में हो जाता है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी है? 5। पूछ क्या रहा था? संख्याएं कितनी है। तो देखिए एक तो 3x है, तो x की वैल्यू कितनी है? 5। तो 3 × 5 ये हो गया 15, पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या 7 × x की वैल्यू कितनी है? 5, तो ये हो जाएगा 7×5 = 35। तो दूसरी संख्या है। तो हमारा कह रहा था प्रत्येक संख्या बताइए, तो 15 और 35 होंगी, तो ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, उस संख्या का 20% कितना होगा? क्वेश्चन को देखते हैं। मान लेते हैं कि कह रहा है कि एक संख्या, मान लेते हो संख्या x, ठीक है। तो संख्या के 1/3, तो हम कर लेते हैं इसका 1/3। अब 1/3 के 1/4, तो 1/4 कर लीजिए, का आधा कितना है? 40 है। 1/4 का आधा कितना है? 40। ठीक है, तो कह रहा है कि उस संख्या का 20% कितना होगा। संख्या हम लोग यक्स माने हैं, तो वही कह रहा है कि 20% कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू निकाल, सबसे पहले देखिए यक्स की वैल्यू आप निकालेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यक्स बटा 3 चौका 12, 12 दूना 24 इक्वल टू 40। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यक्स और इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 चौका 16 को 6 और 4 दूना 8 और ये हो गया 9। तो x की वैल्यू 960 हो गई। अब कहा था कि ये जो संख्या है इसका 20% कितना होगा, तो निकाल लेते हैं। 960 इंटू, चूंकि परसेंट है तो 100 में हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 छक्का 12 को 2 और 2 9 18 1 19। तो देखिए कैलकुलेशन करेंगे, 2 छक्का 12 को 2, दोनों 18 1 19, ठीक है, 192। तो इस ऑप्शन में देखिए कहीं नहीं है, तो ये ऑप्शन ई कर दीजिएगा, कोई नहीं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, वह संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है किसी संख्या के 2/3 से, मान लेते हो संख्या x है, तो इसके 2/3 से, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4, देखिए ये कुछ इस तरीके से बनेगा। कह रहा किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, वह संख्या कितनी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं 3 तरीका। 9x माइनस 4 दूना 8x और ये हो गया 4 तिया 12, तो 15। 9 में से 8 घटाएंगे ये होगा 1, तो x और 15 में 15 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 180 होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ये वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक संख्या, मान लेते हो संख्या x है, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। कह रहा है कि एक संख्या है, तो ये कह रहा है कि एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। ठीक है, तो कह रहा है संख्या का 25% कितना होगा। तो संख्या का 25% कितना होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले x का वैल्यू निकालेंगे तभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए
अब चूंकि x इंटू 50% का मतलब कितना हो गया 50/100 प्लस 75, 50 दूना 100, तो हो गया x/2 प्लस 75, ये हो गया x। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये इधर आएगा तो x माइनस x/2 हो जाएगा। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2x माइनस x/2 इक्वल टू 75। ओके, अब देखिए 2 में से 1 घटाइए, हो गया x/2 इक्वल टू 75। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x का वैल्यू इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 150। अब चूंकि संख्या निकल गया तो संख्या का कह रहा था 25% कितना हो, तो इसको निकाल देते हैं। 150 इंटू 25/100, तो ये हो जाएगा आपका 25 चौका 100, तो 150/4 ये हो जाएगा 75 और 2 दूना 4। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और ये 75 दूना कितना होगा 150, तो 75/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है। तो कह रहा संख्या बताइए, तो संख्या हम लोग x माने हैं तो x का वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं तो पता चल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये 15x हो जाएगा और ये 923 है, तो जब ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा 900, तो हो गया 15x। तो x की चूंकि वैल्यू निकालना तो ये डिवाइड में हो जाएगा 15, 15 छक्का 90, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 60। ऑप्शन देखिए हमने नहीं लिखा था, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब क्या है एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, तो उसमें ऑप्शन तो दिया नहीं रहता है, तो मैं अपने तरफ से ये बनाता हूँ। ठीक है ना, तो ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा है, बी है। ओके, चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप के कैसे पूछे जाते हैं, ताकि आपका ये जो टाइप 10 है पूरा कंप्लीट हो जाए और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन अब हमेशा हमसे गलती नहीं होगी, इसको बिल्कुल देखते देखते हम सॉल्व कर देंगे। आपके लिए छोटा सा टेस्ट है, आपको बताना है यदि x प्लस 20 है और इक्वल टू 30 है तो x का मान क्या होगा, 10, 11, 12 या 13। आप इसका आंसर आप कमेंट करके जब बताइएगा। ठीक है, चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा इस टाइप पे। चलिए देखते हैं, हमारा 125 तक हमने करा दिया था, आज हम लोग करेंगे 126 से। देखते हैं गुना पर आधारित प्रश्न इसमें कितने क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो देखिए कह रहा क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। ओके, देखते हैं इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, देखिए संख्या हमको नहीं पता तो मान लेते हैं x, उसमें कितना जोड़ना है 21। उसके बाद कह रहा है जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम है। तिगुनी संख्या से क्या कह रहा है, वह अपनी मतलब ये x कितनी गुनी, 3 गुनी, कितना कम है 7 कम है। ओके, 7 कम है तो वह संख्या बताइए। चलिए संख्या नहीं पता है, यही हम लोग संख्या माने, अभी x का वैल्यू निकलेगा तो पता चल जाएगा। तो देखिए x प्लस 21, 3x माइनस 7, अब ये देखिए 7 इधर आएगा तो 21 प्लस 7 और ये 3x है और ये x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे ये 2x होगा और 21 और 7 28। तो अब देखिए x का चूंकि वैल्यू निकालना है तो डिवाइड इनटू में है तो डिवाइड हो जाएगा इससे, तो 2 में जब 28 का डिवाइड करेंगे तो होगा 14, तो x का हमारा मान क्या निकलेगा 14। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे फ्रेंड्स करा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर के हैं। डेफिनेटली यदि आप ये सारा सीरीज आप करते हैं तो नंबर सिस्टम का समझ लीजिए कि आप चैप्टर खत्म हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा 3 संख्याओं में से दूसरी
पहली की तिगुना है और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। चलिए देखते हैं इसे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है। तो देखिए मान लेते पहली संख्या x है, बोला जो दूसरी संख्या है पहली संख्या की तिगुनी है, और तीसरी संख्या ये बोला है कि पहली संख्या का 3/4 है। ओके, और उसके बाद ये कहा है यदि तीनों का औसत 114 हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। औसत इक्वल टू क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत कितना दिया है, 114 दिया है, और पदों का योग मतलब इसका योग आपको करना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, x प्लस 3x प्लस 3x/4, और पदों का योग पदों की संख्या, तो यहाँ पे संख्या कितना है 1 2 3, यहाँ 4 मत लिखिए 3 होगा, क्योंकि पदों की जितनी संख्या होती है नीचे लिखा जाता है। ठीक है ना, यहाँ 3x/4 लिखिएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो देखिए 114 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 114 × 3। अब ये कितना होगा, जोड़ लीजिए। देखिए ये ऐसे है x प्लस 3x प्लस 3x/4, इस तरीके है। तो ऐसे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो 114 × 3 इज इक्वल टू, इसका इसमें होगा 4x होगा, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 12x होगा, प्लस ये आपका 3x। ओके, ये हो गया 4। तो 114 × 3, और ये हो जाएगा देखिए 12 4 16 और 3 19 x/4। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 19 × 6 = 114। तो ये कितना हो रहा है, अब बचा कितना, देखिए 6 3 18 इज इक्वल टू x/4। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 चौका कितना होता है 72, और 1 का x में करेंगे तो ये होगा x। तो x इक्वल टू कितना आ गया 72। चूँकि पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमको यही लग रहा है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। देखिए 72 में ये x ये 3 है, इंटू x का वैल्यू कितना है 72, तो कितना होगा 3 दूना 6 3 7 21 216। कौन सा ऑप्शन दिया है 216, बी वाला ऑप्शन है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 128 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है। देखिए संख्या हमको नहीं पता है, मान लेते हैं संख्या कितनी है, x है। ओके, संख्या कितनी है, x है। उसके बाद कह रहा है किसी संख्या से 7, किसी संख्या की 3 गुनी, इसका 3 गुनी कर दीजिए, 7 घटाने पर परिणाम कितना दे रहा है 14 प्राप्त हो रहा है। तो कह रहा संख्या निकाल दीजिए, तो कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर दीजिए, निकल जाएगा। देखिए ये होगा कितना 3x, और ये चूँकि माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया 21, और ये हो गया 3x। अब 3 का डिवाइड हम लोग करेंगे तो ये होगा 7। ओके, तो 7 देखिए कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने पर 146 बनता है, पहला भाग कौन सा है, निकालते हैं। देखिए एक एग्जांपल समझिएगा। मान लीजिए 20 टॉफ़ियाँ हैं और पहले को क्या है 3 दिया जा रहा है, तो दूसरे को कितना दिया जाएगा, 20 में से हमको इसको घटाना पड़ेगा। तो ये देखिए पहला भाग होगा, ये दूसरा सॉरी फ्रेंड्स खांसी आ रहा है, सॉरी। देखिए 20 को यदि 2 भागों हम डिवाइड करेंगे, मान लीजिए पहले को 3 मिल रहा है तो दूसरे कितना मिलेगा, 20 - 3 होगा। तो पहले किसका मतलब 3, तो दूसरे को जब हम 20 में से 3 घटाएंगे तभी पता चलेगा दूसरे कितना मिला।
ठीक है। तो उसी तरीके वो कह रहा है कि 24 को दो भागों में बांटा गया है। तो देखिए मान लीजिए 24 को हम 2 भागों में बांटते हैं। मान लीजिए पहला भाग x है, तो दूसरा भाग क्या होगा, 24 में से हम इसको x को हटाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद कंडीशन ये रख दिया है ना, कहा है कि 24 को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, पहले भाग का 7 गुना, इसका 7 गुना कर दिया है, और दूसरे भाग के 5 गुना में 100 कह रहा है, 5 गुना में जोड़ने पर कितना बनता है, 146 बनता है ऐसे। ठीक है, 146 बनता है। तो पहला भाग क्या होगा, मतलब यही वो पूछ रहा है, x का वैल्यू पहला भाग यही है। तो हम लोग यहाँ सॉल्व कर देते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये कितना होगा, 7x प्लस 24 बचे कितना होगा, 120 माइनस 5x इक्वल टू 146। चलिए देखते हैं। देखिए 7 में से 5 को हटाएंगे 2x होगा, और ये 147 है, 46 है, 120 है। जब 146 में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 146 में 120 को आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, ओनली 26 बचेगा। तो x में अब देखिए 2x, इसका इसमें डिवाइड होगा तो ये होगा 30। पूछा क्या था, पहला भाग, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। इजी है, देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल 132 है। ठीक है, मान लेते हैं ये 3 संख्याएं हैं, 1, 2 और ये 3। इन तीनों का योगफल कितना दिया है, 132। ठीक है, अब कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है। ठीक है, मतलब जो ये पहली संख्या है ये दूसरी संख्या से दुगुनी है, तो इसका मतलब यदि ये x रहता है तभी नहीं ये पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुनी होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। जो ये तीसरी संख्या है, इस पहली संख्या का कितना है, तिहाई बोला ना, हाँ, तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहली बात, पहली संख्या कितनी है, 2x, और इसका 1/3 कितना होगा, 1/3। बस इतना सा काम करना है। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, कुछ नहीं बचा है। ओके, तो देखिए इन सब का सबसे पहले योग करना है। तो 2 और 1 कितना होगा, 3x प्लस 2x/3, और ये आपका 132। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9x होगा, इसका इसमें करेंगे तो 2x होगा बाई 3 इक्वल टू 132। ओके, तो देखिए 9 और 2 कितना होगा, 11x, और इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना होगा, 132 इंटू 3। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। x और 11 का 11 बचा 2, 11 दूना 22, तो 12 यहाँ कितना होगा, 36। x का वैल्यू कितना है, 36। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। इसको आप सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलाकर 454 के तुल्य हो। तो दोनों भाग है, देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं। मान लीजिए 74 इसको 2 भागों में बांट रहे हैं। मान लीजिए पहला भाग x है तो दूसरा भाग इसमें से माइनस हो जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन ये कहा है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये क्या कहा गया है कि 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है, और इस तरीके से विभक्त किया गया है कि पहले का 5 गुना, ओके, और दूसरे का कितना गुना बोल रहा है, दूसरे भाग का 11 गुना, और दोनों को मिलाकर मतलब दोनों को जोड़कर उनका योग कितना हो रहा है, 454 हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है 454 के तुल्य हो तो दोनों भाग क्या, दोनों भाग मतलब पूछ रहा है, ये और ये पूछ रहा है। निकाल देते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू निकालिए। देखिए 5x प्लस 74 में आप 11 का भाग करेंगे तो
कितना होगा 814 माइनस 11 किस में करेंगे 11x इक्वल टू 454। ओके, अब देखिए 11 में से 5 को हटाएंगे -6x और 454 प्लस 814, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस होगा ना। अब 814 में जब 454 को हटाएंगे तो कितना होगा 360। ओके, -6x है तो चूँकि माइनस का माइनस से भाग हो जाएगा तो दोनों माइनस ख़त्म हो जाएगा। ये हो गया 6x इक्वल टू 360। अब इसका हम लोग भाग कर देते हैं, 6 छक्कों 36 और ये 0। अब देखिए यदि x का वैल्यू 60 आता है तो 74 में से आप 60 को हटा दीजिए ना, दूसरा भाग निकल जाएगा तो ये होगा 14। ठीक है, और पहला भाग कितना है 60। ठीक, तो 60 और 14 कौन से ऑप्शन में दिया है 31 का, देखिए तो ये ऑप्शन देखिए दे रहा है। ठीक है, 16 और 14 ये ए ऑप्शन दे रहा है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं 132 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या बताइए। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं वो संख्या हमको नहीं पता है। कह रहा है यदि किसी संख्या का तिगुना, तो लास्ट में क्या पूछा है संख्या बताइए। मान लेते हैं वो संख्या x है। कह रहा है यदि किसी संख्या का तिगुना, इसका तिगुना कर देते हैं, तिगुना इस संख्या के 3/5 से, ये जो संख्या है कह रहा है कि 3/5 से कितना अधिक है 60 अधिक है, तो कह रहा है वह संख्या बताइए। x का वैल्यू निकाल दीजिए, वही तो पूछ रहा है। कह रहा है वह संख्या बताइए कौन सा है, निकाल दीजिए। देखिए 3x इज इक्वल टू, ये कितना है 3x/5 होगा प्लस 60। तो इसको आप ऐसे कर दीजिए 3x और इधर जाएगा तो -3x/5 हो जाएगा और ये 60, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 5 या 15। अब देखिए 15 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा 12x/5 इक्वल टू 60। तो देखिए 12 कितना होगा 60, तो ये कितना हो रहा है x/5 इज इक्वल टू 5। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए x और इसका इसमें होगा तो ये होगा 25। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल इजी था, बस आपको थोड़ा सा बनाने आना चाहिए क्वेश्चन का पैटर्न, बाकी कुछ है नहीं। तो ए ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 140 है। चलिए देखते हैं। कह रहा 3 संख्याओं का योग, मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, इनका योग कितना कह रहा है 140। ओके, कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। ठीक है, तो पहली संख्या मान लेते हैं x। क्वेश्चन क्या कहा था, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। ठीक है, दुगुनी तथा तीसरी संख्या की चौथाई है। चौथाई बोला 4 गुना, हाँ कहा है कि तीसरी संख्या की 4 गुनी है। ठीक है, ये जो तीसरी संख्या है इसका क्या है, पहली संख्या 4 गुनी है। ठीक है, उसके बाद बोला सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, और ध्यान दीजिएगा कहा था तीनों संख्याओं का जो योग है वो 140 है। ठीक है ना, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, सबसे बड़ी संख्या भी पता चल जाएगा। जब तक आप x का वैल्यू नहीं निकालेंगे कैसे पता चलेगा, तो निकालिए। देखिए 4 और 2 6 और 1 7, 7x इक्वल टू 140। तो 7 दूना 14 और ये 0। तो देखिए x इक्वल टू कितना है 20। तो यहाँ आप देख रहे हैं 4 गुना है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो सकती है 4x। तो 4 × 20 ये हो जाएगा 80। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, डी ऑप्शन सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
ये कह रहा है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में ये कहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। मान लेते हैं लड़कों की संख्या क्या है, x है, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या से कितना कहा है, 3 गुनी, ठीक है। तो ये लड़कियों की संख्या है, ठीक है। यदि इनका टोटल योग किया जाए तो कितना होगा, x + 3x = 4x। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा है कि आप बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करता है। कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। एक 40 है, एक 42 है, और एक 44 है, और एक 48 है। कह रहा है कि आप ये बताइए इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बच्चों की कुल संख्या को निरूपित नहीं करता है। तो 4 से देख लीजिए कौन कौन सा डिवाइड हो रहा है। 4 दहा में 40, तो ये बिल्कुल सभी संख्या को निरूपित करेगा, सभी बच्चों को निरूपित करेगा। और 42 देखिए कट रहा है 4 से, 42 तो नहीं डिवाइड होगा, तो ये नहीं होगा। 44 भी देखिए 4 से कट जाएगा, 48 भी क्या है 4 से कट जाएगा। तो जो भी 4 से डिवाइड हो जाएंगे वो क्या है कि कक्षा के कुल बच्चों की संख्या को निरूपित करेगा। जो नहीं डिवाइड होगा वो नहीं निरूपित करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की नहीं हो सकती। चलिए देखते हैं। चलिए इसको ऐसे देखिए, मान लेते हैं लड़कों की संख्या क्या है, x है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, वो कहा है लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, तो 5 गुनी कर दीजिए लड़कियों का। टोटल यदि हम इसका किया जाए तो कितना होगा, x + 5x = 6x। मतलब कक्षा में कितने कुल बच्चे होंगे, 6x होंगे, ठीक है। तो जब इतना आ गया तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 6 से डिवाइड हो रहा है। चलिए चेक करते हैं। देखिए जो 6 से डिवाइड हो जाएगा वो क्या है कि बच्चों की कुल संख्या को निरूपित करेगा, ठीक है ना। कहा है कि कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती है। तो चेक कर लेते हैं। जो 6 से डिवाइड होगा वो होगा, जो 6 से डिवाइड नहीं होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए 6 से ये तो नहीं कट रहा है, और ये कट जाएगा 6 चौका 24, और ये 6 सते 42 से भी कट जाएगा 7 टाइम्स में, और ये भी कट जाएगा 6 पचे 30। यही एक ऐसा ऑप्शन है जो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यही आपका, इसको आप सही कर लीजिएगा ए ऑप्शन को, ठीक है ना। क्वेश्चन यही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती। तो यही ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसको आप समझ लीजिए, हो सकता है चीज़ें आप ना समझ पा रहे हों। देखिए मान लीजिए ये 6x है कुल बच्चों की संख्या, ठीक है। तो ये 6 और x का वैल्यू क्या है 4, तो 6 चौका 24, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसके थ्रू आप चेक करेंगे तो कैसे होगा। तो देखिए यदि आप 5x + x आप लेते हैं, x की वैल्यू कितनी है 4, तो 5 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा, और ये हाँ x की वैल्यू क्या है 4, तो ये 24 हो जा रहा है। तो बच्चों की कुल संख्या क्या है, जो मतलब 6 का गुणज होगा वही होगा। तो सीधी सी बात है, जो 6 से डिवाइड हो जाएगा वो कुल बच्चों की संख्या को निरूपित करेगा, जो नहीं डिवाइड होगा वो नहीं निरूपित करेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स ये ऑप्शन देखिए मैं गलती से लिख दिया हूँ, सॉरी। यहाँ पे 54 है, ठीक है। ये भी देखिए 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 9 14, ठीक है ना। केवल यही एक ऑप्शन ऐसा है जो 6 से डिवाइड नहीं होगा, ये थोड़ा सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है। एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की तिगुनी है। निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित नहीं करता है, ठीक है। तो ये देखिए तिगुनी की बात कर रहा है, तो मान लीजिए x होगा,
तो नेक्स्ट जो होगा 3x होगा तो ये होगा 4x, ठीक है ना। कहा एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की तिगुनी है। मान लेते हैं छात्रों की संख्या है, कह रहा है कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की तिगुनी है, ठीक है। मान लेते हैं छात्रों की संख्या और ये छात्राओं की संख्या है, तो छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या से कितनी गुनी है, 3 गुनी है, ओके। तो सीधी सी बात है आपका कुल संख्या कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ए 40, बी कितना दे रहा है 42, सी कितना दे रहा है 44, डी कितना दे रहा है 48, ओके। और एक ऑप्शन और दिया है ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए कौन कौन ऐसा संख्या है जो 4 से कट जा रहा है, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, केवल बी वाला ऑप्शन आपका नहीं कटेगा, तो यही क्या है, गलत है। तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। कहा था कि निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित नहीं करता है, तो जो नहीं कटेगा वही निरूपित नहीं करेगा, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा ना, बी आपका ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की तिगुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित करता है। चलिए देख लेते हैं। चलिए इसको मान लीजिएगा कि ये लड़कियों की संख्या मान लेते हैं x है। तो क्वेश्चन में यही कहा था कि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की कितनी है, तिगुनी है, ठीक है। तो वही तो है इसके पहले जो हम लोग किए थे, 3 और 1 4x। अब देखिए ऑप्शन सी जो है यही आपका 4 से नहीं डिवाइड होगा, तो यही क्या है कि कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करेगा, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। तीनों संख्याओं का जो औसत है 88 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि 3 संख्याएं x y z हैं, ठीक है। कहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 2 गुनी है, ठीक है। और उसके आगे क्या बोला है, और देखिए नेक्स्ट बोला है कि जो तीसरी संख्या है z, उसकी पहली संख्या क्या है, तिगुनी है। पहली संख्या जो है दूसरी की दुगुनी है, तीसरी की 3 गुनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो देखिए ये हमारी पहली संख्या है। दूसरी संख्या यदि हम निकालना चाहें, देखिए 2y = x दिया है, तो y का वैल्यू हम चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x/2, ठीक है। उसी तरीके यहाँ मान लीजिए 3z दिया है और ये x है, तो z का वैल्यू क्या होगा, x/3, ठीक है। तो ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तो देखिए जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितना है, देखिए पहली संख्या कौन सी है, x, दूसरी संख्या क्या निकला है, x/2, तीसरी संख्या क्या निकली है, x/3, और पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब आप इतने को आप सॉल्व करेंगे ना, या तो एक काम कीजिए आप, ये डिवाइड में है तो ये 88 × 3 हो जाएगा ना। तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना होगा, या तो एलसीएम ले लीजिए इसका कितना होगा, 6 होगा, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6, या तो ऐसे देख लीजिए 2x, हो सकता है आप डिस्टर्ब हो जाए, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x होगा, ये हो गया 2, अब हो गया x/3, तो 2 और 1 3, तो 2 और 1 3 हो गया, या तो 3x/2 + x/3। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 3 का 9x + 2x और ये 6, ठीक है। यहाँ कितना होगा, 88 × 3, इसको यहाँ पे लेके सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए ये 88 × 3 = कितना हो रहा है, इसको जोड़ेंगे तो 9 और 2 11x/6, तो 11 × 8 = 88, तो 8 3
11 8 कितना होगा, 88 होगा। तो देखिए 11 8 188 होगा। तो 8 3 का 24 x/6। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना होगा, 6 चौका 24 को 4, 6 चौका 24, 6 दूना 12 और 2 14। तो x का वैल्यू कितना हो रहा है, 144। लेकिन उसमें पूछा क्या था, सबसे छोटी संख्या पूछा था। देखिए सबसे छोटी संख्या पूछा है ना, ये देखिए तीसरी संख्या हमारी कितनी है, x/3 है। तो जो अधिक भागों में डिवाइड होता है वही सबसे छोटा होता है। आप चेक करके देख लीजिएगा अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू कितनी है, 144 है ना। 3 से आप भाग दे दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 और बचा 2, 3 बटी 24। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी, 48 होगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाए तो वह अपने आप की 113% हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी, देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ये कह रहा है कि वह संख्या बताइए। देखिए संख्या नहीं पता है कि योग किस में किया जा रहा है, मान लेते हो संख्या यक्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए। कह रहा किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाता है, ठीक है, तो वह अपने आप की 113% हो जाती है। अपने आप का मतलब यक्स का कितना परसेंट, 113% हो जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, यक्स का वैल्यू आ जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। यक्स इंटू 113 अपॉन 100 होगा। ठीक है ना। तो ये इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, या तो ऐसे आप कर दीजिए। देखिए ये 100 है ना, ऐसे ला दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और ये 113 यक्स हो जाएगा। ओके, तो इसका इसमें करेंगे यक्स में तो 100 यक्स होगा, प्लस इसका इसमें करेंगे तो ये आपका 2600 हो जाएगा, इक्वल टू 113 यक्स। अब ध्यान दीजिए ये 100 यक्स है, 113 यक्स है। जब ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो ये 2600। देखिए 113 में से 100 को घटाएंगे तो कितना होगा, 13 यक्स होगा। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2600 में 13 का, तो ये कितना होगा, 13 दूना 26। तो यक्स की वैल्यू हमारी कितनी बच गई, 200। ओके, अब देखिए कौन सा वैल्यू हमारा सही है। ये ऑप्शन देखिए उसमें दिया हुआ है 200, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 3 गुना का योग 13/2 है, तो संख्या का पता लगाएं। ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रमों के 3 गुना का योग 13/2 है। ये देखिए यक्स, ठीक है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/3 होगा, लेकिन इसका योग कहाँ है। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए। गैर शून्य संख्या और इसका व्युत्क्रम कह रहा है तो x/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम 1/x होगा ना। अब ठीक है, कहा उसका व्युत्क्रम, उसके व्युत्क्रम के 3 गुना, इसका लेकिन 3 गुना कर दीजिएगा। 3 गुना कितना दे रहा है, 3 गुने का योग कह रहा है कि 13/2 है। योग कह रहा है तो यहाँ बीच में जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कीजिए। x + 3/x = 13/2। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x² + 3/x, ये हो जाएगा 13/2। यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखिए इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 2x², इसका इसमें होगा तो 2 3 6, और इसका इसमें होगा तो 13x होगा। ओके, तो 2x² ये इधर आ जाएगा, -13x + 6 = 0। तो 2 × 12,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्लेस हो रहा है, तो -12x माइनस x होगा जब आप द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो 2x कॉमन है तो x माइनस 6 -1 कॉमन x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखिए x माइनस सिक्स कॉमन है, यहाँ पे अब लिख लेते हैं चूँकि जगह कम पड़ रहा है। अब देखिए x माइनस सिक्स कॉमन हो चुका है, तो बचा क्या 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया x माइनस 6, इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। x माइनस 6 एक बार 0 लेंगे और एक बार 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे। चूँकि हमें पूछा था ना, कहा था कि संख्या का पता लगाइए, संख्या हम लोग x माने थे तो x का वैल्यू निकालना है, तो ये उधर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, बस बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक अशून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 10 गुने का योग 7 है, तो संख्या बताइए। देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला है, ये कहा कि एक अशून्य संख्या, तो अशून्य संख्या मान लेते हैं x से, और इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/x। ओके, लेकिन एक चीज़ और बोला था, ये जो इसका व्युत्क्रम है वो 10 गुना है, और इन सब का योग कितना है 7 दिया है। ठीक है, तो कह रहा संख्या बताइए। संख्या नहीं पता था तो हम लोग x माने, x का वैल्यू निकाल दीजिए, आ जाएगा। ठीक है ना, इसको बहुत ईजी तरीके से हम लोग देखेंगे। तो देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या तो ऐसे देख लीजिए x प्लस 10/x इज इक्वल टू 7। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये होगा x² प्लस 10, बचा क्या x, ये हो गया 7। अब फिर एक बार ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का इस पूरे में करेंगे तो भाई इतना ही आएगा, इसका इसमें करेंगे तो ये होगा 7x। अब ये देखिए x², ये 10, अब इधर आएगा तो -7x हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 2 पचे 10, x² माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो ये मिलेगा। ठीक है ना, द्विघात समीकरण आपको करने आता होगा। अब देखिए x यहाँ पे कॉमन हो गया, तो बचा क्या x माइनस 2, फिर -5 कॉमन है, तो x 5 दूना 10। कभी भी द्विघात समीकरण कीजिए ये दोनों सेम होना चाहिए, तो ये दोनों देखिए कॉमन हो जाता है। फिर उसके बाद हम बाकी जो बचता है लिख लेते हैं, ये बच रहा है। ओके, चलिए देखिए अलग अलग सॉल्व करेंगे। एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा 2। तो देखिए किसी भी ऑप्शन में 2 नहीं आ रहा है, तो आप इसको लेके सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 5 इक्वल टू 0, जब उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए 5 किस में है, इस सी वाले ऑप्शन में है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक परिमेय संख्या और उसके पारस्परिक व्युत्क्रमों का योग 61/30 है, तो संख्या बताइए। देख लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। कह रहा है एक परिमेय संख्या और उसके पारस्परिक व्युत्क्रमों का योग 61/30 है। देखिए व्युत्क्रम की बात किया है, ठीक है ना, तो मान लेते हैं x और इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x। ठीक है, और इसका योग कितना का है 61/30। तो संख्या चूँकि पूछ रहा है तो संख्या हमको नहीं पता था, तो मान लेते हैं x और इसका व्युत्क्रम 1/x हो गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू वही संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x² प्लस 1 x होगा 61/30। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 30 x² 1 में करेंगे तो 30 होगा, और इसका इसमें करेंगे तो ये 61x होगा। ओके, अब देखिए 30x², ये इधर आएगा -61x हो जाएगा, और ये प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 900 होगा। ठीक है ना, जब आप फैक्टर करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा 36 और 25 मिलेगा।
36 में 25 को जोड़ेंगे तो 61 होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, -36x माइनस 25x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। देखिए द्विघात समीकरण करने आता होगा फ्रेंड्स, ये आप फैक्टर कर लीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कितना कॉमन है, 6x, तो 6 × 5 = 30 माइनस 6 × 6 = 36 माइनस 5 कॉमन है तो 5 × 6 = 30 होगा माइनस 5 × 6 = 30। ओके, अब ये देखिए कॉमन हो गया तो 5x माइनस 6 और 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए एक बार हम 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 लेंगे तो ये हो गया 5x इक्वल टू 6 और x का वैल्यू क्या निकलेगा, 6/5। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 6x ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5, तो x इक्वल टू 5/6 होगा ये। ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से दो हमारे परिमेय संख्या मिली है। कौन कौन सा, एक 6/5 है और एक है आपका 5/6। कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, ए ऑप्शन में। ठीक है ना। देखिए 5/6 दिया है और 6/5 दिया है। ध्यान रखिएगा हमेशा परिमेय p/q के फॉर्म में होता है, लेकिन हम लोग वहाँ पे क्या है कि परिमेय को हम लोग x माने थे। ठीक है, और उसके बाद इसका व्युत्क्रम कहा था तो 1/x हो गया था, लेकिन जब आप इसको सॉल्व किए तो आप देख रहे हैं दो परिमेय आपका मिल गया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है तो उस संख्या का 5/9 होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है यदि 315 किसी संख्या के 5/4। चलिए देखिए 315, उसके बाद कह रहा है किसी संख्या के 5/4, मान लेते हैं संख्या x है, इसका कितना कह रहा है 5/4 का 7/8। ठीक है, 7/8 है तो उस संख्या का 5/9 कितना होगा। किस संख्या का, इस संख्या का। कह रहा है कि अब बता दीजिए इस संख्या का 5/9 कितना होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू निकालें तब चीज़ें कुछ सॉल्व हो पाएगा, है ना। तो देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए कितना होगा, 315 इज इक्वल टू x इंटू 5/4 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 7/8। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर आप चाहें तो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं इससे। देखिए 5 × 6 = 30 बचा 1, 5 × 3 = 15। ठीक है, अब 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 × 9 = 63। ओके, तो इधर देखिए 9 बचा और इधर क्या बचा है, x इंटू 1/4 इंटू 1/8। अब ये चूँकि क्या होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 9 इंटू 4 इंटू 8 इज इक्वल टू x। ठीक है, देखिए x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, जब x का वैल्यू निकल गया तो कह रहा था कि उस संख्या का 5/9 कितना होगा। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 5/9, x का वैल्यू कितना आया है, 9 इंटू 4 इंटू 8। ठीक है, ये x का वैल्यू है। तो देखते हैं कितना होता है। 9 से 9 कट गया, 4 × 5 = 20 और 20 कितना होगा, 4 × 5 = 20 और 20 आपका 160 होगा ना। अरे ऐसे देख लीजिए, 20 इंटू 8, 8 0 0, 8 8 2 16, 160 ही तो होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, डी ऑप्शन है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक संख्या के 170% को 66 में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के दुगुना के बराबर हो जाता है। संख्या क्या है देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक संख्या देखिए नहीं पता, मान लेते हैं x। अब कह रहा है एक संख्या के
170%, ठीक है, 170% को क्या कह रहा है, को 66 में जोड़ा जाता है, ठीक है, 170% को किस में, 66 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम संख्या के दुगुना के बराबर हो जाता है। परिणाम किसके बराबर हो रहा है, संख्या के दुगुना के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा संख्या क्या होगा, संख्या मतलब यक्स का वैल्यू पूछ रहा है। इसको सॉल्व कीजिए, यक्स इंटू 170 डिवाइड बाई 100 होगा, प्लस ये 60 होगा, इज इक्वल टू 2x, ओके। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कितना हो रहा है आपका 17x अपॉन 10 प्लस 66 इज इक्वल टू 2x। अब देखिए x को हम लोग एक साइड कर दे रहे हैं, ये 2x है, और ये जब पूरा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -17x/10, ठीक है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये कितना होगा 10 गुना 20x -17x/10। तो देखिए 20 में से 17 घटाएंगे 3x होगा बाई 10, इधर कितना बचा है 66, तो ये 66 इज इक्वल टू 3x/10। अब इसको आप देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 22 3 66 होगा। अब देखिए ये कितना बच रहा है, इसको ऐसे आप कर लीजिए, तो 22 इज इक्वल टू x/10। तो ऐसे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 220 हो जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए 220 किस में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, ये आपका सही हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 74/35 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखते हैं, चलिए दो परिमेय संख्या की बात कर रहा है ना, तो हम लोग मान लेते हैं पहला परिमेय संख्या x है, इसका व्युत्क्रम 1/x होगा, ठीक है। और कह रहा है इनका जो योग है वो कितना दे रहा है, 74/35 दे रहा है, ओके, यही चीज़ है ना, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये x², इसका इसमें होगा तो 1 होगा, और ये x होगा, तो ये 74/35। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 35x² प्लस 35, और ये 74x हो जाएगा, तो 35x² माइनस 74x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। देखिए ये इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ऐसा आप फैक्टर कीजिए कि जोड़ने पे 74 आए और गुणा करने पे फैक्टर देखिए करने आता ही है, 49 और 25 मिल रहा है। देखिए 49 में अब 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 74x होगा, ठीक है। और ये आपका कितना रहेगा 35x²। फैक्टर फ्रेंड्स आपको करने आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए कॉमन कितना निकल रहा है 7x, तो 7×5 = 35 और -7 7 7 49। यहाँ पे कॉमन कितना है 5, तो 5x माइनस 5 7 35। ये और ये सेम होना चाहिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कभी भी आप फैक्टर करते हैं तो देखिए कॉमन क्या है 5x माइनस 7, और दूसरा उसके बाद बच क्या रहा है 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 5x माइनस 7 इक्वल टू एक बार 0 लेंगे तो 5x इक्वल टू 7। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7/5। एक तो ये परिमेय निकल गया हमारा। एक और देख लेते हैं, देखिए ये आपका 7x इज इक्वल टू ये कितना है 5 होगा जब उधर जाएगा तो x का वैल्यू एक आ रहा है 5/7, ठीक है। तो दो परिमेय हमारे मिल रहे हैं, एक तो 7/5 और एक 5/7। ऑप्शन बी आप सही कर लीजिएगा। देखिए एक ऑप्शन 5/7 दे रहा है, एक ऑप्शन 7/5, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है एक संख्या के 7/3 के 9/15 उसी संख्या के 3/5 के 7/12 से 7 अधिक है, उस संख्या के दुगुने का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, देखिए हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक संख्या है कोई, मान लेते हो संख्या x है। कह रहा संख्या के 7/3
7/3 के 9/15। फिर उसके बाद कहा है उसी संख्या के 3/5 के मतलब गुणा 7/12 से कितना 7 अधिक है। तो कह रहा है कि ये जो संख्या है इस संख्या के दुगुने का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको देखिए यक्स का मान निकालना पड़ेगा, तब हम लोग क्या है कि उसका डबल कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको आप कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 का 9 होगा। तो ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 7 का 21 यक्स, 7 का 21 यक्स अपॉन 15 इज इक्वल टू 3 चौका 12 होगा। तो ये कितना हो रहा है 7 सते 49 यक्स अपॉन 5 चौका 20। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा। देखिए ऐसे आप काटिएगा, कुछ छूट रहा है। 7 का 21 यक्स 5, हाँ ये 7 छूट रहा है ना। देखिए गलती अभी हो जाता। ठीक है, अब देखिए ये या तो और इसको छोटा कर लीजिए। तो देखिए 3 पचे 15 और 3 सते 21। अब कितना बच रहा है 7x/5। और इसको आप ला दीजिए इस साइड। ये देखिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा था फ्रेंड्स, ये ओनली 7x होगा ना, क्योंकि देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7x और 5 चौका 20 और यहाँ पे 7 है। ठीक है, 7x बना लीजिएगा। तो देखिए ये 7x/20 ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और ठीक है ना, अब आपका 7 बचा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, कॉमन 20 है। कॉमन में बोल रहा हूँ, एलसीएम बोला जाता है। देखिए एलसीएम यहाँ पे क्या है 20 है, तो 20 है तो यहाँ पे 20 आ जाएगा इंटू 7x अपॉन या तो ऐसे डिस्टर्ब हो जाएंगे। देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 20 आएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस 7x इंटू 5 आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 20 इंटू 5 हो जाएगा। अब चलिए ऐसे गलती नहीं होगा। ठीक है ना, तो देखिए कितना हो रहा है। तो देखिए इसके बाद सॉल्व कर देते हैं। 20 सते कितना होगा 140 यक्स माइनस 7 बचे 35 यक्स अपॉन 20 बचे 100। ये 7 हो गया। तो 140 में से 35 को घटाएंगे 105 होगा अपॉन 100 इक्वल टू 7। अब इसको आप काट सकते हैं। देखिए 7 इकाई 7 और बचा 3, 7 बचे 35, ये कट जाएगा 7 से। तो ये x और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 100 यहाँ पे आ जाएगा और ये 15 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये कट सकता है क्या, 5 दिया 15 और 5 दूना 10 20। तो देखिए यक्स का वैल्यू हमको क्या मिल गया, यक्स का वैल्यू हमको 20/3 मिल गया। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यक्स का दुगुना आपको करना है, क्वेश्चन यही कहा है, कह रहा संख्या का दुगुना। तो भाई ये 20/3 है, इसका हम दुगुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 40/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा 13.33 आएगा। डी ऑप्शन है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 9/2 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए ये कहा है कि एक संख्या, मान लेते हो संख्या x है, कह रहा है एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है। तो कह रहा संख्या बताइए। संख्या हम ऑलरेडी x माने हैं, x का वैल्यू निकाल दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा संख्या एक्चुअल में है कितना। ठीक है, 19/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा
या तो आप ऐसे कीजिए, ये इधर कर लीजिए 19/2, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा -5/x इज इक्वल टू 19/2। ठीक है, तो देखिए अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2x स्क्वायर -2 × 10 और ये 19x हो रहा है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, 19x इधर आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए अब 2 × 20, तो ये फैक्टर हमारा क्या मिल रहा है 20 × 20 में से हम 1 को घटाएंगे तो 19 मिलेगा और माइनस ये कितना है 10 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आता ही होगा, 2x यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ पे x - 2 × 20 और यहाँ पे 1 कॉमन है तो x - 10 इज इक्वल टू 0। तो x - 10 देखिए कॉमन है, यहाँ पे लिख लीजिए, बचा क्या 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x का वैल्यू पूछ रहा है तो ये तो प्लस में है, माइनस में आएगा, तो x - 10 इक्वल टू 0 कर लीजिए। x का वैल्यू क्या है 10, पॉजिटिव में चाहिए, क्योंकि देखिए कोई ऑप्शन माइनस में नहीं है तो इसको चेक करने का कोई मतलब नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ओके, इस तरीके फ्रेंड्स हमारा लेक्चर समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो जितना हो सके इसे लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि इससे बेस्ट से बेस्ट लेक्चर मैं आपको देने का प्रयास करूं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।